वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 नवंबर 2021 और 19 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये भारत में हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया क्यों जाता है? तो औषधि रहित चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 नवंबर को ही विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे भी 18 नवंबर को ही मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो पिछले कई दिन से मैं नवंबर के सारे इंपोर्टेंट डे आपको रिवाइज करा रहा हूं। कुछ मैंने यहां पे लिख भी दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और नवंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो अभी महाराष्ट्र ने सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पे वैक्सीन को लेकर कुछ हिचकिचाहट है, इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि सलमान खान को कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया जाए, जिससे कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये जो वैक्सीन के खिलाफ हिचकिचाहट है, वैक्सीन नहीं लगवा रहे लोग, उसको दूर किया जा सके और वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ सके। वैसे अभी तक भी वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र ही टॉप पर है। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी पुणे स्टेडियम का नाम बदल के नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च की गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसे लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने और महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में ही लॉन्च किया गया है। अच्छा, अभी अलग अलग कंपनियों ने भी अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। जैसे किचन केयर ब्रांड है वंडर सेफ, उसने कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फॉजिल वॉच की कंपनी है, उसने भी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी है CoinCDX, उसने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो इस तरह अभी तक जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सारे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है? तो अभी रसिया ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये सरफेस टू एयर वार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, यानी कि सरफेस से एयर में ये किसी भी मिसाइल को, किसी भी ड्रोन को खत्म कर सकता है। इसकी जो रेंज है वो है 400 किलोमीटर, लेकिन ये 600 किलोमीटर तक किसी भी ड्रोन, किसी भी मिसाइल को ट्रैक कर सकता है। तो इस डिफेंस सिस्टम की सप्लाई अब रसिया ने इंडिया को शुरू कर दी है। अब रसिया तो ये है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रसिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, रसिया में उरल के पहाड़ हैं, माउंट एल्बरस है। माउंट एल्बरस ये रसिया में है, उरल के पहाड़ ये भी रसिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने कहां पुनर्निर्मित रेजांग लॉ युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो लद्दाख में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
पुनर्निर्मित रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, रेजांग ला युद्ध स्मारक। इस युद्ध स्मारक पर उन सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जो जून 2020 में चीनियों के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे। गलवान घाटी में जून 2020 में चाइना के साथ संघर्ष करते हुए जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके नाम इस रेजांग ला युद्ध स्मारक पर लिखे गए हैं। अभी इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कर्नाटक सरकार ने अभी पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यह कर्नाटक का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अभी 29 अक्टूबर 2021 को पुनीत राजकुमार का निधन हुआ था। ये बहुत ही फेमस कर्नाटक के एक्टर थे, तो इनका नाम याद रखिए। अब इनको कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया? तो अभी अपने देश भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 135 और नए रूपांतरित स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 135 और नए ट्रांसफॉर्म्ड स्कूलों का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। उड़ीसा में अभी ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई। उड़ीसा का एक शहर है पुरी। यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पे 24 आवर स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया था उड़ीसा में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई थी, और गरिमा नाम की एक नई योजना यह भी उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में अभी नुआखाई उत्सव मनाया गया था। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है, और चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ये जो नुआखाई उत्सव है, जब नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम मनाया जाता है। उड़ीसा में ऋषिकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है? तो देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अभी एसबीआई के साथ जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की साझेदारी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब एसबीआई, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूबीएस ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यूबीएस ये क्या है? ये एक स्विस ब्रोकरेज फर्म है। इसने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया? तो अभी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जनजातीय समुदायों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने टेक नीव @75 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में पीयूष गोयल ने कहां भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने अभी तमिलनाडु में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए थे तमिलनाडु में। और मछली के उत्पादन में पूरे देश में तमिलनाडु नंबर 1 पे है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और किस बैंक ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB ने अगरतला के विकास के लिए $61 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपथी रथ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो कलपथी रथ महोत्सव ये अभी केरल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने अभी केरल में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी। प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान केरल में हुआ है। तिरंगा पहल केरल में शुरू की गई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा अभी केरल ने की। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया? तो अभी गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने ही गुरुग्राम में भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर लॉन्च किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो अभी अमेरिका को पीछे छोड़कर चाइना ने सबसे अमीर देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन यानी कि घर पर राशन योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।